राबड़ी जी के टाइम में भी ये आवाज़ उठा था, विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग हुई थी। लेकिन ये केंद्र सरकार, बिहार को पैकेज के नाम पे कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे। आप देखेंगे जा कर के बजट वित्त विभाग में, आप जा कर के देखेंगे कोई इस तरह का पैकेज नहीं मिलता। हम लोगों का मांग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में महागठबंधन की सरकार है। आरजेडी और जदयू के साथ ये बनी सरकार है, लेकिन लगातार एनडीए के घटक दल और बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि बिहार में गुंडा राज स्थापित हो गया, कानून व्यवस्था है वो चौपट हो गई है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं विधि मंत्री हैं शमीम अहमद। सर, बिहार में अब कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं। जिस तरह से लखीसराय में जो गोलीकांड हुआ, कई जो ऐसे मामले हैं वो लगातार बिहार में देखने को मिल रहे हैं। इसको लेकर अब एनडीए सवाल खड़े कर रही है कि बिहार में जंगल राज आ गई, गुंडा राज आ गई है। यहाँ पे जब नौकरियां बंट रही हैं, बेरोजगारों को रोजगार दिया जा रहा है, आप देखेंगे कि अल्पसंख्यक विभाग से, उद्योग विभाग से कितने लोगों को स्वरोजगार के माध्यम से लोन दिया जा रहा है। तो जहाँ नौकरियां बटेगी उसको हम जंगल राज बोलेंगे, और जहाँ सिर्फ कोई काम नहीं होता, विवाद के अलावा कोई काम नहीं करता लोग, तो वहाँ पे वो लोग कहेंगे कि ये मंगल राज। असल मंगल राज जहाँ जिसके घर में नौकरियां मिलती है उसको बेरोजगार होते हैं, घर परिवार बढ़ता है और अच्छा से बच्चे का भी पढ़ाई होता है। लेकिन कह रहे हैं कि 1990 के दशक में आप लोग लेके जा रहे हैं, जिस तरह से लखीसराय में गोलीकांड देखने को मिला और बालू माफिया, शराब माफिया के द्वारा लगातार जो कहर देखने को मिल रहा है बिहार में, इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। जो भी इस तरह का दुस्साहस करेंगे वे बख्शे नहीं जाएंगे। कानून अपना काम कर रही है, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी उन लोगों को, और सलाखों के पीछे उन लोग जाएंगे और स्पीडी ट्रायल करा करके उन लोगों को सलाखों के अंदर किया जाएगा। लेकिन लगातार बीजेपी कर रही है कि अगर हमारी सरकार होती तो योगी मॉडल की बात कर रहे हैं कि अगर अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाता, योगी मॉडल लाया जाता, कानून व्यवस्था को बनाते हम लोग। लेकिन आप लोग की सरकार को कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अभी यूपी से कितने लोगों को यहाँ पे नौकरियाँ मिली, और वो खुद बच्चे किस तरह से बिहार की सरकार को अच्छी सरकार बता रहे हैं और अपने सरकार को क्या बता रहे हैं। तो ये तुलना करने वाली बात नहीं है। बिहार सरकार ने जो काम किया है, जो जनगणना करा करके हो, आरक्षण की बात हो, नौकरी की बात हो, वो पूरे देश का एक मॉडल बना है। इसको देश में लागू होना चाहिए, इस मॉडल को, और पूरे हमारे जो बेरोजगार हैं उन लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। जिस तरह से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसको लेकर क्या कहिएगा सर? कहा जा रहा है कि पुलिस के भी संरक्षण अपराधियों को मिला हुआ है, तो अपने विभागों को लेकर क्या कहिएगा? जिस तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई करने में भी लेट होती है, सब प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जो भी इस तरह की घटना करने की दुस्साहस कर रहे हैं वो सलाखों के पीछे जाएंगे। जो भी कुछ टाइम लगता है उसमें, अनुसंधान जारी है किसी भी काम का, वो अपनी काम पूरी करेगी। सर, एक लास्ट सवाल लेंगे। जिस तरह से बिहार में विशेष राज्य की दर्जा की मांग लगातार उठ रही है कि विशेष राज्य की दर्जा मिलेगा तो बिहार और विकास करेगा, लेकिन लगातार एनडीए भी सवाल खड़े कर रही है कि आप लोगों को तो विशेष पैकेज दिया जाता है, उसका तो उपयोग नहीं कर पाते हैं और विशेष राज्य का सिर्फ चुनावी मुद्दा आप लोग बना रहे हैं। ये पहले से ही राबड़ी जी के टाइम में भी ये आवाज़ उठा था, विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग हुई थी। लेकिन ये केंद्र सरकार, बिहार को पैकेज के नाम पे कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे। आप देखेंगे जा कर के बजट वित्त विभाग में, आप जा कर के देखेंगे कोई इस तरह का पैकेज नहीं मिलता। हम लोगों का मांग है, जो बिहार सरकार ने जातीय गणना करा करके और सारे जाति धर्म के लोगों को, जो कमज़ोर लोग हैं, जो बजट में प्रावधान लाया है, वो प्रावधान को के लिए पैसा चाहिए। तो अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो उसमें हम लोग बहुत आगे निकल जाएगा। अपराधियों को लेकर क्या कहिएगा सर? लास्ट सवाल लेंगे कि अपराधियों को लेकर क्या कहिएगा कि जो अपराधी इस तरह से घटना घटा रहे हैं, उसको बिहार में उनको किस तरह से अपराधियों को आप चेताइएगा सर? अपराधी जो भी हैं, खासकर कोई घटना करते हैं तो कानून उनके लिए सख्ती से सख्ती करके उनको सजा दिलाएगा। चलिए, तो आपने सुना क्या कुछ कहना है कानून मंत्री का। उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर जो अपराधी इस तरह की घटना करते हैं
तो उन्हें सख्ती से उन पर कार्रवाई होगी और उनको जेल के पीछे भेजा जाएगा। इस तमाम खबरों पर न्यूज़ पोनेशन के साथ नमस्कार।